ओके सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। आज के क्लास में क्या पढ़े? आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। ओके, तो देखिए ये जो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 है वो किसकी वजह से होता है? ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से हो सकता है। उसके साथ क्या होगा कि बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन ये भी होता है, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन। तो या तो जो सेल्स है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए या बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाए। इन दोनों की वजह से क्या होता है? इन दोनों की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्यों ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा? इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है? ये बेसिकली ग्लूट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है, उसको ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोज अपटेक के लिए। तो अगर इसके इंसुलिन का जो रिसेप्टर है उस पर ये इंसुलिन सही से बाइंड नहीं कर पाएगा तो लेस अमाउंट में ग्लूट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो पाता है या ओपन हो पाता है। तो लेस ग्लूकोज जो है वो ब्लड सर्कुलेशन से सेल्स के अंदर जाएगा, मतलब ब्लड्स के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज हो गया तो हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन डेवलप होगी। दूसरा चीज़ कि ये हो कि अगर बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होगा तो लेस बीटा सेल्स प्रेजेंट होगा तो लेस इंसुलिन होगा, लेस इंसुलिन हो गया तो अगेन लेस अमाउंट में ग्लूट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ओपन होगा और अगेन ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये मैंने ओवरऑल बताया कि किस तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस और बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब इसका इटियोपैथोजेनेसिस देखते हैं कि ये काम वो कैसे रहा है, किस तरीके से इंसुलिन में रेजिस्टेंस है वो हो रहा है, किस तरीके से बीटा सेल का जो डिस्ट्रक्शन है वो हो रहा है। चलिए समझते हैं बात को। देखिए इसका जो मेजर फैक्टर है ना वो क्या है? ओबेसिटीज है। जो मेजर फैक्टर होता है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 में वो क्या है? ओबेसिटी। ओबेसिटी क्यों मेजर फैक्टर हो गया? मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा ओबेस है तो ओबेसिटी है, इसका मतलब क्या है कि हैविंग अ मोर एडिपोज टिश्यू ना। अगर फैट्स ज़्यादा, मोर एडिपोज टिश्यू ज़्यादा, एडिपोज टिश्यू अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो अगर बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है तो एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या होता है? मान लीजिए ये एडिपोज टिश्यू होता है तो इस एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या TAG होता है, ट्राइएसाइलग्लिसराइड है। तो अगर एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उस पर्सन के अंदर TAG का लेवल भी ज़्यादा होगा। अच्छा, TAG का लेवल अगर ज़्यादा है तो ये TAG का जब मेटाबॉलिज्म होगा, TAG का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगा? TAG का जब मेटाबॉलिज्म हो गया, ये TAG है, इसका जब मेटाबॉलिज्म होगा तो मेटाबॉलिज्म में क्या होगा? ये ग्लिसरॉल है वो अलग हो जाएंगे और उसके साथ क्या हो गया? फ्री फैटी एसिड फॉर्म हुआ। एक्चुअली जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहा है ना वो ये फ्री फैटी एसिड है, उसी की वजह से हो रहा है। क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जा रहा है? ये जो फ्री फैटी एसिड है ना वो क्या कर रहा है कि जो सेल्स है, बॉडी के जो सेल्स है वहाँ पर जाके, बॉडी के डिफरेंट सेल्स है वहाँ पर जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो बॉडी के जब सेल्स में ये जो फ्री फैटी एसिड है वो डिपॉजिट हो जाएगा तो मान लीजिए फ्री फैटी एसिड यहाँ आ गया तो फ्री फैटी एसिड क्या होता है? ये दे अंडरगोज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से सीरामाइड्स बनेगा और क्या बनेगा? डाइएसाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा। तो ये जो सीरामाइड बना, डाइएसाइल ग्लिसरॉल बना, ये क्या करता है कि जो सेल्स है, ठीक है, सेल ये क्या हो गया? इंसुलिन रिसेप्टर हो गया। तो इंसुलिन रिसेप्टर है यहाँ ये भाई साहब इंसुलिन है, इनको यहाँ पर आकर बाइंड करना है। लेकिन ये जो सीरामाइड्स बना या डाइएसाइल ग्लिसरॉल बना ये क्या करेगा? इसका जो रिसेप्टर जो है ना, इसका जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देगा। ये क्या हो गया? डाइएसाइल ग्लिसरॉल हो गया
सीरामाइड्स हो गया, ये सारा चीज़ सीरामाइड्स हो गया, फ्री फैटी एसिड इसका भी रोल होता है। तो ये सब लोग मिलकर क्या किया कि जो इंसुलिन का जो रिसेप्टर है, ये जो इंसुलिन का जो रिसेप्टर है उसको ये क्या कर रहा है कि ब्लॉक कर दे रहा है। तो जब इंसुलिन का रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो ये जो इंसुलिन है वो मतलब ठीक से बाइंड नहीं कर पाएगा ना, इंसुलिन क्या है ठीक से बाइंड नहीं कर पाएगा। हुआ क्या कि बॉडीज के अंदर अगर कोई पर्सन जो है ओबिस था, तो ओबिस होने का मतलब है कि बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है। बॉडी के अंदर अगर एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है इसका मतलब यह है कि टीएजी का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा। तो अगर टीएजी का मेटाबॉलिज्म होगा तो उसकी इन प्रोडक्ट में क्या होगा, फ्री फैटी एसिड वो ज़्यादा रिलीज होगा। ये फ्री फैटी एसिड क्या किया कि सेल्स के अंदर इंटर करेगा, जब सेल्स के अंदर इंटर करेगा तो फ्री फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन की वजह से सीरामाइड्स और डाइएसाइलग्लिसरॉल है उसका बॉडी के अंदर फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया। तो ये जो सीरामाइड्स और डीएजी है वो क्या कर रहा है कि जो इंसुलिन का जो रिसेप्टर है ना उसको ब्लॉक कर दे रहा है। तो जब इंसुलिन का रिसेप्टर जब ब्लॉक हो जाएगा तो वो होगा क्या कि इंसुलिन सही से बाइंड नहीं कर पाएगा। इंसुलिन जब सही से बाइंड नहीं कर पाएगा तो मतलब क्या हो गया कि सिग्नलिंग जो है, सेल सिग्नलिंग जो पाथवे है वो सही से नहीं हो पाएगा। सेल सिग्नलिंग पाथवे जो है रिड्यूस हो जाएगा। सेल सिग्नलिंग पाथवे जो है, सेल सिग्नलिंग पाथवे किसके लिए, इंसुलिन के लिए। इंसुलिन सेल सिग्नलिंग पाथवे जो है रिड्यूस हो गया। तो इंसुलिन सेल सिग्नलिंग पाथवे रिड्यूस हो गया तो यहाँ ग्लूकोज जो इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, ग्लूकोज क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, वो क्या हो गया, लेस नंबर ऑफ ग्लूट4 जो है वो एक्टिवेट हो गया, मतलब लेस नंबर ऑफ ग्लूट4 ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है वो ओपन हो पाएगा। तो जब लेस नंबर ऑफ ग्लूट4 ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो है वो एक्टिव हो पाएगा तो ब्लड के अंदर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो भी सेल्स के अंदर लेस अमाउंट में जाएगा और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, बढ़ जाएगा। दैट लीड्स टू द हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन। तो एक फैक्टर तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा फैक्टर ये अभी तक हमने ये बात किया कि किस तरीके से जो रेजिस्टेंस जो है डेवलप किया जा रहा है सीरामाइड्स और डीएजी के द्वारा, उसकी वजह से किस तरह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है इंक्रीज हो जा रहा है। अच्छा, एक और फैक्टर क्या हो जा रहा है, एक और फैक्टर क्या होता है कि जैसे ही सेल्स के अंदर ग्लूकोज, जैसे ही सेल्स को लगा कि यार ग्लूकोज अपटेक्स कम हो रहा है तो ये सेल्स क्या करेगा, ये सेल क्या करेगा, ये बीटा सेल्स है यहाँ पर, यहाँ आपको क्या हो गया, ये बीटा सेल्स प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, कुछ केमिकल सिग्नल सिक्रिएट करेगा जो बीटा सेल्स को बाइंड करेगा। बीटा सेल को बाइंड कर ये पैनक्रियास के जो बीटा सेल्स है वहाँ पर बाइंड करेगा और बीटा सेल्स का क्या करेगा, हाइपरप्लेसिया, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ बीटा सेल्स का फॉर्मेशन करने लगेगा। तो बीटा सेल्स का क्या हो गया, हाइपरप्लेसिया होने लगेगा। हाइपरप्लेसिया की कंडीशन क्यों हो रही है, क्योंकि सेल से उसको ग्लूकोज कम मिला तो वो क्या करेगा, कुछ केमिकल मैसेंजर सिक्रेट करेगा जो कि बीटा सेल्स को बोलेगा कि भाई तुमको इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ाना है। तो बीटा सेल बोला कि ठीक है हम अपना नंबर जो है वो बढ़ा देते हैं। तो बीटा सेल अंदर गोज हाइपरप्लेसिया कंडीशन। तो हाइपरप्लेसिया की वजह से क्या हो गया, ये बीटा सेल्स के जो नंबर है वो तो इंक्रीज हो गया। तो जब बीटा सेल्स के नंबर इंक्रीज हो गया तो उसकी वजह से क्या हो गया कि इंसुलिन है उसका तो मतलब प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन उसके साथ क्या हो गया कि जो सी पेप्टाइड जो है इसका लेवल भी बढ़ गया। अच्छा, सी पेप्टाइड का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये सी पेप्टाइड जो है मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है। भाई सेल्स के पास एबिलिटी था कि 10 ग्राम जो है सी पेप्टाइड है उसको मेटाबोलाइज कर सकता है। अब हाइपरप्लेसिया की वजह से हुआ क्या कि सेल्स के अंदर, मतलब बीटा सेल्स के अंदर इतना ज़्यादा सी पेप्टाइड बढ़ गया, ये मेटाबोलाइज ही नहीं पाया। तो अगर मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये एमेलॉइड का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या हो गया, एमेलॉइड डिपोजिशन करेगा। एमेलॉइड डिपोजिशन की वजह से क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, एक टॉक्सिस एबनॉर्मल सब्सटेंस होता है। ये एमेलॉइड क्या करेगा, ये एमेलॉइड क्या करता है, ये जो बीटा सेल्स होता है उसका डिस्ट्रक्शन करने लगता है। बीटा सेल्स होता है उसका डिस्ट्रक्शन करने लगता है। तो इनिशियली क्या था, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। रेजिस्टेंस जो डेवलप हुआ था उसको ओवरकम करने के चक्कर में बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होने लगा।
बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन जो है वो फ्री फैटी एसिड है ना उसके द्वारा भी होता है। तो इस अच्छा बीटा सेल का जब डिस्ट्रक्शन होने लगेगा तो अगेन बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से लेस इंसुलिन का सिक्रेशन होगा। तो जब लेस इंसुलिन का सिक्रेशन होगा तो अगेन हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन जो है डेवलप हो जाएगी। एक बार फिर से चीज़ें को समराइज करते हैं कि इतना मैं बोल क्या रहा हूँ। देखिए, अगर कोई पर्सन ओबीस है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर फैट कंटेंट्स ज़्यादा है। फैट कंटेंट्स ज़्यादा इसका मतलब एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है। एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या होता है, ट्राइएसाइलग्लिसरॉल होता है, TAG जिसको बोल रहे हैं। तो अगर कोई पर्सन फैटी है इसका मतलब है कि उसके बॉडी में TAG का लेवल जो है ज़्यादा है। तो अगर TAG का लेवल ज़्यादा हो गया तो TAG का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या हो गया, TAG का मेटाबॉलिज्म होने की वजह से क्या हो गया, फ्री फैटी एसिड जो है, फ्री फैटी एसिड का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। तो अगर बॉडी के अंदर फ्री फैटी एसिड का लेवल अगर बढ़ गया तो ये फ्री फैटी एसिड क्या कर रहा है, फ्री फैटी एसिड डिफरेंट सेल से वहाँ पर जाएगा। डिफरेंट सेल जाएगा तो जाने के बाद क्या हो जाएगा कि जो फ्री फैटी एसिड है, ये जो फ्री फैटी एसिड होता है डिफरेंट सेल्स के अंदर इंटर किया और वहाँ पर क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो जब फ्री फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या हो गया, सीरामाइड्स बनता है, डाइएसाइलग्लिसरॉल बनता है, ये सब सारा प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये जब सीरामाइड्स हो गया, डाइएसाइलग्लिसरॉल हो गया, ये सब क्या कर रहा है कि सेल्स के ऊपर जो इंसुलिन रिसेप्टर होता है ना उसको ये ब्लॉक कर देगा। तो जब सेल्स के ऊपर इंसुलिन का रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो इंसुलिन प्रॉपर तरीके से बाइंड नहीं कर पाएगा। तो जब इंसुलिन प्रॉपर तरीके से बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या हो गया, जो इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे था फॉर ओपनिंग ऑफ GLUT4 ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, वो मतलब प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं होने की वजह से सेल के ऊपर जो GLUT4 ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है वो लेस नंबर में ओपन होगा। तो जब GLUT4 ट्रांसपोर्टर प्रोटीन लेस नंबर में ओपन होगा इसका मतलब है कि लेस ग्लूकोज का अपटेक होगा। लेस ग्लूकोज का अपटेक होगा इसका मतलब ये हो गया कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया। तो जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया कंडीशन को बोला गया हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन। तो सेल्स ये तो रेजिस्टेंस की वजह से हाइपरग्लाइसेमिया के कंडीशन है। मैंने बोला कि सेल्स के जो इंसुलिन बीटा सेल के जो डिस्ट्रक्शन होता है उसकी वजह से भी हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन डेवलप होती है। तो सेकेंड फैक्टर क्या हो गया कि जैसे ही सेल्स को लगा कि यार ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम है तो ये सेल को क्या करेगा, एक सिग्नल देगा बीटा सेल्स को, बोलेगा कि भाई आपको जो है इंसुलिन का जो लेवल है उसको इंक्रीज करना है। तो बीटा सेल ने क्या किया, हाइपरप्लेसिया किया। हाइपरप्लेसिया की वजह से बीटा सेल्स की जो नंबर है वो तो इंक्रीज हो गए। बीटा सेल्स की नंबर इंक्रीज हो गई इसका मतलब यह है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। अब इंसुलिन का प्रोडक्शन इंक्रीज तो हुआ लेकिन उसके साथ दिक्कत ये हो गया कि सी पेप्टाइड है उसका भी लेवल इंक्रीज हो गया, क्योंकि इंसुलिन सी पेप्टाइड का हिस्सा, मेच्योर इंसुलिन के अंदर सी पेप्टाइड नहीं होता है, लेकिन जो इनिशियल इंसुलिन होता है, प्री मेच्योर इंसुलिन होता है, उसमें सी पेप्टाइड होता है। तो बॉडी के अंदर सी पेप्टाइड का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये जो बीटा सेल था वो उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाया। तो जब बीटा सेल सी पेप्टाइड को मेटाबोलाइज नहीं हो पाया तो ये सी पेप्टाइड किस में चेंज हो गया, एमिलोइड में चेंज हो गया। और एमिलोइड क्या करता है कि बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करता है। तो बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन एक तो एमिलोइड है उसकी वजह से होता है, दूसरा बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन जो फ्री फैटी एसिड फॉर्म हुआ था उसकी वजह से होता है। रेजिस्टेंस कौन डेवलप कर रहा है, फ्री फैटी एसिड जो डेवलप फॉर्म हुआ था TAG के मेटाबॉलिज्म से उसकी वजह से हो रहा है। तो अगर इन सारे चीज़ को अगर मतलब देखा जाए तो इस सारा फैक्टर का जो शुरुआत है वो किसकी वजह से हो रहा है, ओबेसिटीज़ की वजह से हो रहा है। तो ओबेसिटी इज द मेजर काउज फॉर डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। ओके, इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।